चंबल के शहर कोटा के मोडक कस्बे में 8 सितंबर 1962 को पैदा हुए इस इंसान को याद कर आज सबकी आंखें नम है। निष्पक्ष और निडर लेखनी के धनी आमजन की आवाज को शासन और सरकार तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जाबाज पत्रिका अखबार के संस्थापक संपादक SR खिलजी को दिल का दौरा पड़ने से 24 अगस्त को आकस्मिक निधन हो गया। सूचना के बाद कोटा सहित पूरे हड़ौती संभाग के पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। खिलजी के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव मोड़क में सुपुर्द खाक किया गया। आगे देखिए अपने चहेते दोस्त, साथी, सहयोगी को श्रद्धांजलि अर्पित करते पत्रकार और मीडिया संगठन, समाज सेवियों ने पुष्पांजलि व मौन सभाएं आयोजित की। देखिए कोटा सूचना इंडिया से जेबा पटेल की खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन, सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, मीडिया हाउस राजस्थान की ओर से शहर के नयापुरा में वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी सलीमुर रहमान खिलजी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उनके परिजन भी मौजूद रहे। यहाँ पर SR खिलजी की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर प्रार्थना की गई। सभा में पत्रकार एवं समाज सेवियों ने अपने विचार, संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नम आंखों से खिलजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। खिलजी की याद में परिजनों द्वारा प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा में वरिष्ठ समाज सेवी प्रमोद चतुर्वेदी, अख्तर खान अकेला, KD अब्बासी, अतीक खान, KK शर्मा, जिला अध्यक्ष IFWJ, अरुण भार्गव, सदस्य बाल कल्याण समिति, यज्ञदत्त हाड़ा, उप प्रधान स्काउट गाइड व नोडल अधिकारी चाइल्ड लाइन, भुवनेश शर्मा, मुख्य ट्रस्टी सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, सुनीता सिंह, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन कोटा कमेटी, चतुर्भुज खिजी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति, महिला पत्रकार जेबा पटेल, भावना शर्मा, संरक्षक महिला सेवा भावी संस्था, रिपु दमन सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद, पत्रकार कपिल शर्मा, नरेश शर्मा, प्रताप यादव, महेंद्र मेरोठा, सत्तार खान, पवन भावसार, मोइन खान गरोट, रवि भावसार, यशवंत विजय, प्रकाश शर्मा, जाहिद खान सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के पत्रकार और वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहे। करने की बात कि काम करें, निडर और निष्पक्ष होकर कभी काम करेंगे। संघर्ष, जीवन तो एक संघर्ष का नाम है और संघर्ष कभी खत्म होता नहीं है। संघर्ष करते रहेंगे लेकिन अपनी पहचान उससे बढ़ती रहेगी। और यही देना चाहूँगा मैं सभी को कि उन्होंने जो संघर्ष की गाथा, उनकी संघर्ष की यात्रा जो रही है, उससे उन्हें एक पहचान मिली है। ऐसा खाड़ोती में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें जानता नहीं है। यही उनकी एक खूबी है। धन्यवाद। बहुत पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए मास्टर श्याम नारायण सक्सेना, कपूरचंद कुलिश, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, कोटा के बाउंसर वाले जो निर्भीक पत्रकार थे, उसी कड़ी में प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ जो हकीकत में पत्रकार थे, उसके रूप में सलीम भाई की पहचान थी। निडर, निर्भीक, साहसी, जो सोच लिया उसको करना, डरना नहीं, दबना नहीं, संघर्ष करना। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने के बावजूद भी, चाहे हम जैसे लोगों से कहते हैं, लेकिन बड़े लोगों से कभी कुछ बात नहीं करनी, ऐसे निर्भीक पत्रकार बिल्ड ही होते हैं। अभी जो बात हुई है उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि उनकी पुण्यतिथि पर कोई एक ऐसा प्रोग्राम पत्रकारिता के क्षेत्र में होना चाहिए जिसमें अपन 1 या 2 या 3 आदमी को पुरस्कृत करें, उनके नाम की एक शील्ड या कुछ दें। उसके लिए जो भी आर्थिक सहयोग आप मेरे से मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, जितनी मेरी हैसियत है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनके परिवार के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए अपन लोगों को एक ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि एक बहुत बड़ा अमाउंट FD के रूप में इनके परिवार वालों के लिए हम कर पाएँ। उसमें जिसकी सरकार की और लोगों की सहायता ले सकते हैं, लेनी चाहिए। उसमें मैं भी जो सहयोग बनेगा करूँगा। शत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। अरुण भार्गव, सदस्य बाल कल्याण समिति कोटा। आज हम सब पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मानीय अनुज खिलजी जी के आकस्मिक निधन के बाद एकत्रित हुए और मीडिया हाउस राजस्थान, सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ सारे मूर्धन्य पत्रकार बंधु भी हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि यथा नाम तथा गुण, जिस व्यक्ति की बात कर सकते हैं, जाबाज नाम है तो उन्होंने जाबाजी से ही अपना जीवन जिया। पत्रकारिता का क्षेत्र में अखबार को चलाना कोई बहुत सरल काम नहीं है।
और फिर अब तो और भी ज़्यादा कठिन हो गया जब सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार इतने त्वरित गति से लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार उनमें सच्चाई का अभाव भी रहता है। एक पत्रकार के रूप में भाई खिलजी ने कभी भी अपने अखबार में कोई भी इस तरह की फैक्ट, जिसको एक शब्द है, का इस्तेमाल नहीं होने दिया। पूरी विश्वसनीयता से, सत्यता से अपने समाचार को जांच परख के ही उन्होंने अपना काम किया। मैं उन्हें नमन करता हूँ और जैसा आज विचार बना है उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं परिवार के लिए, अखबार के लिए, हम करने के लिए कृत संकल्पित है। मेरे साथ अख्तर भाई हैं, अरुण जी हैं, गौतम जी हैं, और भी बहुत लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे अख्तर भाई? जाबाज पत्रकार, कलमकार और जाबाज अखबार, ये एक सामंजस्य था। कहने को उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफ़र। यकीनन उनका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उनकी कलम, उनकी जाबाजी, उनकी विरासत और जो कुछ भी उन्होंने पत्रकारिता में अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को सिखाया है, वो आजीवन जिंदा रहे। उनके जो परिवार के आश्रित लोग हैं उनको आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके लिए हमें सबको संकल्प लेना होगा, कोशिश करना होगी। और इस कोशिश के लिए एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक अलग से विशेषांक श्रद्धांजलि विशेषांक के रूप में अगर निकाला जाए और उसके अंदर कोटा की जो अजीम शख्सियत हैं उन सब से उनके श्रद्धांजलि विज्ञापन के रूप में उनसे आर्थिक मदद प्राप्त की जाए तो यकीनन वो उनको एक अलग मदद होगी। दूसरी मेरी गुजारिश ये रहेगी, सलीम भाई से मेरे 40 साल के पुराने संबंध थे और मोड़क में थे, तब ये संवाददाता के रूप में थे, फिर कोटा में आए, फिर मित्र के रूप में बन गए और फिर जब भी संकट आता थे तो चाहे पुलिस से लड़ने का जुझारू, ऊर्जावान और एक बहादुर व्यक्ति थे। जब एक बार उनसे किसी बात के लिए जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब, ये अंगद का पैर है, जहाँ रख दिया ना कोई हिला नहीं सकता। तो इनकी ये बहादुरी और पत्रकारिता में उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया और उन्होंने निष्पक्ष, निडर होकर काम किया। क्या बताना चाहेंगे आज सलीम खिलजी जी के आकस्मिक निधन पर किस प्रकार से आप उन्हें याद कर रहे हैं, अपने श्रद्धांजलि किस प्रकार से अर्पित कर रहे हैं? सलीम खिलजी के आकस्मिक निधन पर संपूर्ण कोटा शहर में शोक का माहौल है। समस्त पत्रकारिता जगत में शोक का माहौल है। सभी लोग गमगीन हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और उनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रस्ताव के द्वारा निर्णय लिया गया कि उनकी शोक सभा का आयोजन किया जाए और ऐसी निडर और निष्पक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को न्याय दिलाने वाले पत्रकार के लिए समाज को और सभी पत्रकारों को एकजुट होकर के खड़ा किया जाए और उनके पीछे उनका जो सारे सामाजिक जीवन है, उनका जो परिवार है, उनका जो पत्रकारिता, जांबाज पत्रकारिता है, उसको निरंतर किस प्रकार से चालू रखा जाए, इसी बात पर विचार करके और इस श्रद्धांजलि सभा हमने रखी है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो जांबाज पत्रकारिता का जो जांबाज समाचार पत्र है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही उनका जो परिवार है वो इस विकट संकट की घड़ी में भी साहस और हिम्मत के साथ, जिस प्रकार से सलीम भाई ने हिम्मत के साथ अपना जीवन निडरता और बिल्कुल कर्मठता के साथ जिया, उसी तरह से उनके पुत्र पुत्रियां और उनका परिवार इस जीवन को जिए। सलीम भाई से सबसे पहले मेरी जब मुलाकात हुई, जब मैं भारतीय किसान संघ में जिला महामंत्री था, तो उस समय तो मीडिया भी नहीं था, मेल वगैरह भी नहीं थे। टाइप के माध्यम से टाइप करा करके हम प्रेस विज्ञप्तियाँ खुद ही स्कूटर के माध्यम से, मेरे दोस्त थे केवल कृष्ण जी मांगड़, उनके पीछे बैठ करके स्कूटर से हर समाचार पत्र में हम समाचार की विज्ञप्तियाँ देने जाते थे। तो वो इतने जागरूक पत्रकार थे कि अगर हमारा कार्यक्रम हुआ, आगामी क्या क्या कार्यक्रम आपका है वो पहले ही